नमस्कार। अनंत क्लासेस में आप लोगों का स्वागत। अनंत क्लासेस पर प्राचीन इतिहास की सीरीज को स्टार्ट किया है। इसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य को किया था। ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे मौर्य वंश का ही यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिंदुसार। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो है वो रहता है हमारा बिंदुसार, यानी कि बिंदुसार किसका उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है जी। इनकी माता का नाम था दुर्धरा। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था हमारा दुर्धरा, जो था इनकी माता का नाम था। ठीक है, अब देखते हैं इन्हें इनके नामों से जो है जाना जाता है यूनानी लेखों में, जैन ग्रंथों में या अन्य जो है वो इन्हें किन के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हमारे पास आता है वायु प्राण। तो वायु प्राण में बिंदुसार को बोला गया है मद्रसार। ठीक है, वायु प्राण में बिंदुसार को कहा गया है मद्रसार। और जैन ग्रंथों में बिंदुसार को बोला जाता है सिंहसेन। ठीक है, जैन ग्रंथों में क्या बोला गया है? सिंहसेन जो है वो कहा जाता है हमारे बिंदुसार को। एक हम लोगों ने बिंबिसार भी पढ़ा था। ठीक है, तो बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज नहीं होना है। बिंबिसार जो थे वो थे हमारे मगध से। ठीक है, मगध के जो है वो हर्यक वंश से। और हमारा मौर्य वंश में कौन है हमारे पास? यहाँ पे बिंदुसार है। और जो बिंदुसार है ये किसके बेटे थे? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य और इसके दुर्धरा के बेटे। तो प्राचीन इतिहास से जो तो सजेरिन पत्ती से पैदा होने वाला पहला शासक कौन था? तो पहला शासक हमारा आएगा जी बिंदुसार। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका प्राचीन भारत में या सजेरिन पत्ती से पैदा होने वाला पहला शासक कौन है? तो हमारा मौर्य वंश से बिंदुसार जो है वो आता है। ठीक है, और यूनानी लेखकों में इसको बोला जाता है मित्रोकेडस। ठीक है, यूनानी आए थे तो यहाँ पे क्या बोला गया इनको? अमित्रोकेडस जो है वो कहा जाता है बिंदुसार को। और पतंजलि की महाभाष्य है उसमें बोला गया है अमित्रघात। पतंजलि की महाभाष्य है वहां पे जो है बिंदुसार को क्या बोला गया है? अमित्रघात जो है बोला गया है। और यूनानी लेखों में क्या बोला गया है? अमित्रोकेडस जो है वो कहा जाता है। ठीक है, ये नाम हो गए। वायु प्राण में क्या बोला गया? मद्रसार कहा गया। जैन ग्रंथों में क्या बोला गया? सिंहसेन कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा के बेटे थे। सजेरिन पत्ती से पैदा होने वाले पहले शासक आते। यूनानी लेखकों में इसको बोला गया मित्रोकेडस और पतंजलि के महाभाष्य में बोला गया अमित्रघात। अब देखते हैं यूनानी शासकों के साथ इसके कौन कौन से संबंध है। तो पहले प्लिनी के अनुसार बोला जाता है कि मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। ठीक है, टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने अपना एक डायनेसिस नामक राजदूत जो था वो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है, प्लिनी के अनुसार, प्लिनी बोलते हैं कि मिस्र का शासक था टॉलमी द्वितीय, उसने क्या किया? फिलाडेल्फस को। ठीक है, फिलाडेल्फस ने क्या किया? टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनेसिस नामक राजदूत कहां पे भेजा? बिंदुसार के दरबार में। ये प्लिनी के अनुसार बोला जा रहा है कि हमारे पास टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनेसिस नामक राजदूत जो था वो कहां पे भेजा, यानी कि डायनेसिस कहां का राजदूत था? मिस्र का जो है वो राजदूत था। ठीक है, किसके कार्यकाल में आया? बिंदुसार के कार्यकाल में जो था वो भारत आता है। ठीक है, अब स्ट्रैबो बोलते हैं कि सीरिया के शासक थे एंटियोकस प्रथम। ठीक है, स्ट्रैबो क्या बोलते हैं कि सीरिया के शासक थे एंटियोकस प्रथम। उन्होंने डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। स्ट्रैबो बोलते हैं कि सीरिया के शासक है एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस प्रथम है, उन्होंने क्या किया जी? अपना जो है वो डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजता है। बिंदुसार के दरबार में किसने भेजा? डायमेकस। आपको किसने भेजा था? एंटियोकस प्रथम ने। अब आपका राजदूत आ गया, आपका जो है वो डायमेकस आ गया, एंटियोकस प्रथम ने भेज दिया सीरिया के शासक ने। अब बिंदुसार जो है इनके साथ जो है वो क्या लगा? रिलेशन बनाने की कोशिश करने लगा कि रिलेशन जो है वो अच्छे रिलेशन बनाए जाए। तो उन्होंने क्या किया? आपने एंथोनियस बोलते हैं कि एंटियोकस को क्या किया? बिंदुसार ने एक मैत्रीपूर्ण पत्र जो है वो लिखा। ठीक है, एंटियोकस प्रथम को क्या किया? एक मैत्रीपूर्ण पत्र जो है वो लिखा और उनसे जो है वो 3 चीजों की डिमांड करी। एंटियोकस प्रथम से क्या किया गया? 3 चीजों की डिमांड करी एंथोनियस के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैत्रीपूर्ण पत्र लिख के भेजा गया और उसके अकॉर्डिंग जो है वो 3 चीजों की मांग करी। 3 चीजें क्या थी? एक थी हमारे पास मदिरा, एक थी सूखा अंजीर और एक था हमारे पास दार्शनिकता। पेपर में पूछा जाता है जी कितनी चीजों की डिमांड की थी? तो 3 चीजों की डिमांड की थी। आपके पास आता है मदिरा, आपका सूखा अंजीर और दार्शनिकता। ठीक है, और एंटियोकस प्रथम ने मदिरा और सूखा अंजीर को दिया था, लेकिन दार्शनिकता को देने से मना किया था। उन्होंने बोला था कि यूनानी कानून के अनुसार जो दार्शनिकता है वो व्यापार करने के लिए नहीं बनी है, कि दार्शनिकता को जो है वो हम किसी और को नहीं दे सकते हैं यूनानी हमारे कानून के अनुसार। ठीक है जी, किससे जो है वो? एंटियोकस प्रथम से। कहाँ का शासक है? सीरिया का शासक है। ठीक है, कितनी चीजों की डिमांड करी? 3 चीजों की डिमांड करी। कौन सी चीज को देने से मना किया था?
तो दार्शनिकता को देने से मना किया था एंटियोकस। प्रथम ने पेपर में पूछा भी जा चुका है और आपके जो है नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब होता है कि हमारे पास बिंदुसार के टाइम पीरियड में, ठीक है, बिंदुसार का टाइम था, दिव्यवदान के अनुसार तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। तो दिव्यवदान के अनुसार क्या होता है, तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। पूछा था पेपर में तक्षशिला में कब जो है विद्रोह, किसके टाइम पीरियड में विद्रोह हुए, तो हमारे बिंदुसार के टाइम पीरियड में विद्रोह होते। ठीक है, तक्षशिला में पहला विद्रोह हुआ था वो था जनता के द्वारा किया गया। ठीक है, जो पहला विद्रोह हुआ था तो वो जनता के द्वारा किया गया था और उस विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा था, तो अशोक को भेजा था। उस विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा, बिंदुसार ने अशोक को भेजा। और अशोक इस समय उज्जैन के गवर्नर थे। अशोक जो था इस समय उज्जैन के गवर्नर थे और तक्षशिला में गवर्नर थे सुशील। ठीक है, तक्षशिला में कौन थे, सुशील थे। और दूसरा विद्रोह होता है हमारे राज दरबार के षड्यंत्र से। ठीक है, दूसरा विद्रोह तक्षशिला में जब हुआ तो वो हुआ जो राज दरबार में जो था उस षड्यंत्र से होता है और उस विद्रोह को दबाया गया था सुशील के द्वारा। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए बिंदुसार के टाइम पीरियड में। पहले विद्रोह को दबाया अशोक ने और दूसरे विद्रोह को दबाया था सुशील ने। ठीक है, और हमारा जैसे जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, जैन मुनि भद्रबाहु से क्या किया था, जैन धर्म को अपनाया था स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक में। ठीक है, उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया था। तो वैसे ही हमारे पास जो है वो जो हमारे बिंदुसार है वो अजीविक धर्म के, ठीक है, अजीविक धर्म के जो है वो अनुयायी थे, जिनके जो है संस्थापक आते हैं मोखली पुत्र गोसाल। ठीक है, अजीविक धर्म के हमारे जो संस्थापक आते हैं वो आते हैं मोखली पुत्र गोसाल जो आते हैं, जो कि जैन धर्म की ही जो है सेपरेट होकर अलग से जो है वो उसी से मिलता जुलता जो है वो आता है। ठीक है, अजैविक धर्म के अनुयायी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में बहुत बार जो है पूछा जा चुका है कि बिंदुसार जो है वो कौन से धर्म के अनुयायी हैं, तो अजैविक धर्म के जो है वो अनुयायी है। ठीक है, पहले जो जब बिंदुसार जो है वो सिंहासन पर बैठे थे तो उस समय जो है वो चाणक्य जो था प्रधानमंत्री थे। जब आपके जो है वो चाणक्य हट जाते हैं उसके बाद जो है वो बिंदुसार के टाइम पीरियड में राधा गुप्त जो है वो प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, राधा गुप्त क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा बिंदुसार के टाइम। बिंदुसार के बारे में बिंदुसार यूनानी संबंध देखने हैं, किससे जो है वो आपने जो व्यापार करने के लिए जो था मैत्रीपूर्ण पत्र लिखा था, तो कितनी चीजों की डिमांड की थी, कौन सी चीज को देने से मना किया था। तक्षशिला में विद्रोह हुए, पहले विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा, दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा रहता है अशोक। ठीक है, अशोक जो है वो नेक्स्ट हमारा रहता है। तो अशोक की बात की जाए, अशोक जो है वो एक क्रूर शासक था शुरुआती दिनों में। ठीक है, क्रूर थे, लेकिन जो हमारे बिंदुसार थे वो चाहते हैं कि सुशील जो है वो उत्तराधिकारी बने। सुशील क्या बने, उत्तराधिकारी जो है वो बने। लेकिन एक आजीविक मुनि थे, क्योंकि हमारे जो बिंदुसार है वो कौन से धर्म से संबंधित है, आजीविक धर्म से। तो आजीविक मुनि थे, जिनका नाम था पिंगल वत्सजी, पिंगल वत्सजी। ठीक है, उन्होंने भविष्यवाणी की राज सिंहासन पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अशोक ही बैठेंगे। ठीक है, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी राज दरबार में बिंदुसार के टाइम पीरियड में कि भविष्यवाणी की कि जो राज सिंहासन पर कौन बैठेगा, अशोक जो है वो बैठेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि अशोक ने जो है वो 273 ईसा पूर्व में 273 ईस्वी पूर्व में जो है वो अपना जो है वो राज सिंहासन की प्राप्ति कर ली थी, राज सिंहासन की प्राप्ति कर ली थी। और दीप वंश और महावंश के अकॉर्डिंग, दीप वंश और महावंश या सिंहलीप महावंश और दीप वंश के अकॉर्डिंग इसने जो है वो अपने 99 भाइयों की, ठीक है, इसने अपने क्या किया था, 99 भाइयों की हत्या करी और 4 साल जो है वो गृह युद्ध में व्यस्त रहने के कारण 269 ईसा पूर्व में जो है वो अपना राज्य अभिषेक करवाया था। ठीक है, यानी कि वास्तविक राज सिंहासन की प्राप्ति कब करी थी, 269 जो ईस्वी ईसा पूर्व में जो था वास्तविक राज सिंहासन की प्राप्ति करी थी। ठीक है, आजीविक मुनि पिंगल वत्सजीव ने क्या कर दी थी, भविष्यवाणी करी थी कि जो है वो अशोक की राजा बनेंगे। अशोक मैंने बता दिया क्रूर थे। ठीक है, बाद में जो है वो इन्होंने 273 में इन्होंने क्या कर दिया, राज सिंहासन की प्राप्ति तो कर ली, लेकिन इनको ये डर था ऐसा ना हो कि कोई जो है वो मेरे राज सिंहासन की जो है प्राप्ति ना कर ले, तो अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी और 269 में वास्तविक राज सिंहासन को प्राप्त किया था अशोक ने। ठीक है, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे कैसे जो है वो इनका हृदय परिवर्तन होता है, कैसे कैसे जो क्रूर शासक जो है वो एक दयावान शासक जो है वो बनते हैं, जिसे हम जो है वो महान अशोक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, होप तो आप लोगों को जो है बिंदुसार क्लियर हो गया होगा। अशोक जितना पढ़ा है उतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।